हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है और विद्यार्थियों की तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है। आप लोगों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसी को देखते हुए हमने एक एमसीक्यू सीरीज चलाया है जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज टॉपिक हम एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश से सर्वाधिक आने वाला है इस बार, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके कुछ वीडियोस हमने पहले अपलोड कर दिए हैं और ये कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा वीक होते हैं। तो क्या टॉपिक है आज हमारा मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बिना समय गवाए हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। देखिए, पुराने जो पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो पूर्व पाषाण काल से कौन सा स्थान संबंधित है। ऐसा कोई सा जिला नहीं जहाँ से कुछ ना कुछ ना मिला हो। ठीक है, स्टोन एज से संबंधित जो है कुछ ना कुछ साक्ष्य हर जिले से मिले हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? खंडवा, सीधी, मंदसौर और ये सभी। मतलब इसका आंसर जो होगा, क्योंकि सभी जिलों से कुछ ना कुछ आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी घाटी से सर्वाधिक पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। देखिए, पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं सबसे ज़्यादा। तो कोई भी सभ्यता हो जिसका जन्म कहाँ होता है, नदियों के किनारे पर ही होता है। तो उसी को देखते हुए हम इनमें से सभी नदियों के किनारे कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन सर्वाधिक किस में मिला है? तो जो सर्वाधिक साइट मिली है वो हमारी कहाँ मिली है? नर्मदा नदी के तट पर। जैसे आप लोग उसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? नर्मदा। अब जैसे नाबदा टोली है, जैसे हथनौरा है, जैसे आदमगढ़ है, ये ऐसे स्थल जो हैं वो कहाँ मिले हैं? नर्मदा नदी के किनारे पर ही मिले। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव की खोपड़ी या नर्मदा मानव को भारत का प्राचीनतम मानव के अवशेष माना गया है। तो नर्मदा मानव जो है, या हम बोलते हैं नर्मदा ह्यूमन, या वहाँ से हमको क्या मिला है? ह्यूमन स्कल मिला है, मानव खोपड़ी मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है भाई? तो ये मिली है आपको कहाँ से? हथनौरा। हथनौरा कहाँ पर है? सीहोर में है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, हथनौरा कहाँ पर है? सीहोर में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1867 में किसने सर्वप्रथम विंध्य रीजन में, देखिए ये आपको याद रखना है, क्या रखना है कि विंध्य रीजन में मध्य पाषाण कालीन जो है मिडिल स्टोन एज के संबंध के लघु पाषाण काल उपकरण की खोज की। जो छोटे छोटे जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट थे उनको खोजा। तो किस व्यक्ति ने खोजा? देखिए कब की बात कर रहा है? 1867, 1867 की। उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था। तो पहली बात तो अगर आपको तुक्के मारना है तो आपको मैक्सिमम देखना है कि वो कोई अंग्रेज ही होगा। तो ये व्यक्ति जो थे हमारे CL कार्लाइल ने जो क्या है इस समय विंध्य रीजन में सबसे पहले पाषाणों की खोज की। ठीक है, अगला देखते हैं, भीमबेटिका की खोज किसने की। देखिए भीमबेटिका की खोज किसने की? भीमबेटिका है कहाँ पर, इसका क्या महत्व है? तो भीमबेटिका जो है रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर शैल चित्रों के लिए फेमस है। भीमबेटिका जो है आपका वो कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है भीमबेटिका। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने। याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की थी? BS वाकणकर जी ने इसकी खोज की थी। चलिए बहुत अच्छी बात है, VS वाकणकर साहब ने इसकी खोज की। इस और इसका क्या महत्व है? अब्दुल्लागंज के पास में है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसको 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन फैक्ट आपसे पूछता है एमपीपीएससी, तो सीधा सीधा आंसर है 1957 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मतलब हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से हमको पता चलता है कि कुत्ते को सबसे पहले मानव ने पालना शुरू किया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ भी हमको उसी के साक्ष्य मिले हैं। तो वो मिले हमको आदमगढ़ से। आदमगढ़ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर होगा ये। आदमगढ़ है कहाँ पर? तो आदमगढ़ है नर्मदापुरम में। ठीक है, और क्या स्पेशलिटी है आदमगढ़ की? तो आदमगढ़ जो है यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। उससे हमको पता चलता है कि यहाँ या पशुपालन के हमको यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज की बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल की मानव बस्तियां के साक्ष्य कहाँ से मिले? देखिए, मानव बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो न्यूलिथिक एज में क्या था कि अब ह्यूमन जो था वो परमानेंट स्टे करने लगा था, ठीक है, स्थायी निवास की ओर अग्रसर हो रहा था, उस समय की बात है। तो ये कहाँ पर मिली है हमको? देखिए, भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लमेटा घाट, ये तीनों घाट जो हैं यहाँ से हमको मानव बस्तियाँ मिली हैं, ठीक है, मतलब परमानेंट आवास मिले हैं लोगों के। मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है? ये सभी, ये तीनों कहाँ पर हैं? तो आपको पता है भेड़ा घाट का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये तीनों ही जबलपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण, कॉपर एज की बात कर रहा है, संस्कृति से संबंधित कायथा, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है कायथा। कायथा से आपको पता है मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले, पत्थर के औजार भी मिले हैं। तो कायथा जो है वो साइट्स किस जिले में हैं? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ये आपको मिले हैं कहाँ पर? उज्जैन में, ठीक है ना। कहाँ से मिले हैं? उज्जैन से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? कायथा कहाँ पर है? उज्जैन जिले में पड़ता है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाणकालीन स्थल नाबदा टोली की खोज किसने की थी? देखिए, नाबदा टोली किसने खोजा? अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नाबदा टोली क्या है? तो ये भी हमारी प्री हिस्टोरिक एज की साइट्स है। कहाँ पर है? खरगोन जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो एच.डी. सांकलिया ने जो है नाबदा टोली की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध स्तूप की खोज की गई? देखिए, बौद्ध स्तूप मेनली हमारे यहाँ मिलता है कहाँ पर? सांची में, आपके भरूच में, और इसमें भरूच ऑप्शन दिया हुआ है, सतना, यहाँ से हमको बौद्ध स्तूप मिला, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नंदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद हैं? मतलब किसने नंदा घाटी क्षेत्र में अपनी रिसर्च की, जो प्लेस खोजे वो किसने खोजे? तो उसमें व्यक्ति मिलता है एच.डी. सांकलिया, इसको तो हमने पहले दे चुके हैं अभी इनको, आर.बी. जोशी और ए.पी. खत्री। तो इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि सभी ने लगभग नंदा क्षेत्र में खोजने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइट्स हमको वहीं से ही मिल रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल की बस्तियों के साक्ष्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं, पहला ये है। दूसरा है मध्य प्रदेश में तांबा और टीन से निर्मित कुल्हाड़ी। इसके बाद है बालाघाट से तांबे के उपकरण और चांदी के आभूषण। इसके बाद है ताम्रपाषाण काल स्थल नागदा और कायथा की खोज एच.डी. सांकलिया की। देखिए, दो तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन और ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका गड़बड़ है। तीसरा ऑप्शन में क्या है गड़बड़? कि भाई तीसरा जो ऑप्शन है उसकी एक खासियत है क्या, कि नागदा और कायथा की खोज किसने की थी? आपको पता है कि नागदा और कायथा की खोज करने वाले जिन्होंने हमारी भीमबेटका की खोज की थी, उन्होंने ही नागदा और कायथा की खोज की थी। किसने? बाकणकर साहब ने, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी नागदा और कायथा की खोज एच.डी. सांकलिया साहब ने नहीं करी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 2, मतलब ए आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे वो पाषाण काल से संबंधित देखे। अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, वो किस चीज से संबंधित देखने वाले हैं? देखिए, अब जो है हमारा वैदिक काल से संबंधित है, पौराणिक वंश है, महाकाव्य, महाजनपद, नंदवंश और मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये सीरीज आप लोग इसको, इसमें हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, हिस्ट्री भी कराएंगे, ज्योग्राफी भी कराएंगे, पॉलिटी भी कराएंगे, आपके जनजाति भी कराएंगे, आपके स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें इसमें हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट भी कराएंगे, मिनरल्स भी कराएंगे, सब कुछ इसमें कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त हुए हैं? किससे? तो मध्य प्रदेश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर वैदिक संहिताओं से, ब्राह्मण ग्रंथ से, अणक्यों। देखिए, अब उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो हमें पता है कि नर्मदा नदी का साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलता है? वेदों से मिलता है, ठीक है। वेद में भी नर्मदा का नाम लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मतलब जब वेद सबसे पुराने हैं तो अगर अब तुक्का भी मारना चाहो तो मार सकते हो। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में निम्नलिखित में से किसने पांडवों की ओर से भाग लिया था? ऑप्शन दिए हैं अवंती,
विदर्भ, दशाण और ये सभी। अब बच्चे अधिकतर जिसको नॉलेज नहीं है वो आंसर लगाएगा ये सभी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है तुक्का मारते हैं, लेकिन ये आंसर आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये सभी आंसर है ही नहीं। अब बात करते हैं अवंती की, विदर्भ की। इसमें क्या हुआ कि आपके जो क्या बोलते हैं, इसमें पांडव की ओर से लड़ने वाले जो थे हमारे कौन थे, दशाण। दशाण मतलब जो है ये किसका नाम है, ये विदिशा का पुराना नाम है। दशाण किसका नाम है, विदिशा का पुराना नाम है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दशाण। जबकि विदर्भ ने, अवंती ने, इसने सॉरी अवंती ने और विदर्भ ने किसका साथ दिया था, इन्होंने दिया था कौरवों का, ठीक है। इन्होंने किसका साथ दिया था, कौरवों का साथ दिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, इन्होंने किसका साथ दिया था, कौरवों। अच्छा एक चीज और है, जैसे मत्स्य था, जैसे हमारा चेदी था, इन सब ने किसका साथ दिया था, पांडवों का दिया था। वैसे तो मैक्सिमम जो है किसके साथ थे, कौरवों के साथ ही थे, फिर भी कौरवों की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भागवती सूत्र में 6ठी शताब्दी किस महाजनपद में थे। मतलब उस समय हमारे यहाँ कितने महाजनपद थे जो जिनका नाम हमको बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भागवती सूत्र में मिलता है। तो कितने थे भाई, तो देखिए इस हमारे यहाँ दो ही जो हैं वो रहे हैं, दो क्या रहे हैं आपके, दो महाजनपद रहे हैं जिनका नाम था, एक का नाम था चेदी, ठीक है, और एक का नाम क्या था आपका अवंती, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी था। सबको पता है उज्जैन किसकी राजधानी था, आपके अवंती का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंड प्रघोत की बात कर रहे हैं। चंड प्रघोत किस गणराज्य का राजा था। तो चंद्र प्रघोत किस गणराज्य का राजा था, आप लोगों को पता है चंड प्रघोत था अवंती का राजा। किसका था, चंड प्रघोत अवंती का राजा था, ठीक है ना। इसको याद, गौर से याद करके रखिएगा आप, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। क्या है क्वेश्चन हमारा, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। क्या है भाई ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम, सभी विद्यार्थियों को पता है मानधाता, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, मानधाता। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, मानधाता। पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ये पूछा था मानधाता मंदिर कहाँ पर है। तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम भी क्या है आपका, मानधाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो बघेलखंड का नाम, प्राचीन नाम है कारुष। अगला क्या क्वेश्चन है, बघेलखंड का प्राचीन नाम आप लोग याद रखिएगा, कुरुवंश की यहीं पे स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अशोक के लघु शिलालेख कहाँ पर मिले हैं, तो रूपनाथ जबलपुर, गुर्जरा दतिया, सांची रायसेन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी, मतलब डी आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिला है, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी मिला है तो अशोक के किस अभिलेख में मिला है, वो मिला है आपको गुर्जरा अभिलेख में। किसमें मिला है, गुर्जरा अभिलेख में। इसको भी आप याद रखिएगा, ए आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का प्रांतपति था। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का प्रांतपति था। वो मध्य प्रदेश का था, और जो हमारी एक महाजनपद थी जिसका नाम क्या था, अवंती, उसकी कैपिटल जो थी वो उज्जैन थी, ठीक है ना। तो वहाँ का क्या था, प्रांतपति था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी, वो थी श्रीदेवी। कौन थी, श्रीदेवी। देखिए श्रीदेवी जो एक्ट्रेस थी वो नहीं थी, उनका नाम जो था श्रीदेवी था, या महादेवी भी नाम उनका मिलता है। ये सम्राट अशोक की पत्नी थी। ये जो रहने वाली थी, ये थी विदिशा की रहने वाली। कहाँ की थी, विदिशा की रहने वाली थी। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ होगा, विदिशा। मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया। सांची का स्तूप जो है हमारे इसकी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, रायसेन जिले में। बौद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर मेनली 3 स्तूप हैं, ठीक है, और इनको 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी है सांची का स्तूप, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि
सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण पर अशोक और उसकी रानियों के बौद्ध वृक्ष तीर्थयात्रा की कहानी लिखी हुई है? देखिए, तोरण द्वार जो अभी सुरक्षित हैं वो हैं सांची के स्तूप के, तो मेनली इसका आंसर जो है वो सांची के स्तूप ही है। और क्योंकि वहाँ पर हमारे तोरण द्वार जैसे भरूच के टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको इसका याद रखना है, सांची स्तूप पर बौद्ध की जातक कथाएं भी लिखी हुई हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? सबको पता है सांची का प्राचीन नाम क्या है, काकनाम है या इसका काकनाद बोट भी है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, ये सांची का प्राचीन नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्तूप ने वैश्य टोकरी, किस स्तूप को वैश्य टोकरी कहा जाता है? देखिए, वैश्य टोकरी कहा जाता है किस स्तूप को? बच्चों को पता है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, हर जगह नहीं मिलते। जो उज्जैन का बौद्ध स्तूप है, महास्तूप है, उसको हमने क्या बोला है? वैश्य टोकरी का। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अशोक ने नहीं करवाया था भाई, इसका निर्माण करवाया था श्री देवी ने। किसने करवाया था? श्री देवी। श्री देवी कौन थी? जो अशोक की पत्नी थी, ठीक है। किसने करवाया था? श्री देवी ने, ठीक है, याद रखिएगा, श्री देवी या इनको महादेवी कहते हैं, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है, मैच द कॉलम है भाई। इनके नाम दिए हैं, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम क्या है? सतना को का प्राचीन नाम उचेहरा है, महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती है, सुहागपुर का प्राचीन नाम विराटपुर है और कौंडिया का प्राचीन नाम कुंतलपुर है। मतलब इसके जो हैं आंसर जो हैं बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ABCD, ठीक है। मतलब मैच द कॉलम अगर दिया नहीं है इसमें, अगर दिया होता तो ABCD जो है इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा है, चेदी महाजनपद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें लिखा है सबसे पहले, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। क्या शक्तिमती थी? हाँ भाई, बिल्कुल शक्तिमती हमारी जो थी चेदी महाजनपद की कैपिटल थी। अगला है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। बिल्कुल सही है, इस वंश का प्रतापी राजा खारवेल था। इस वंश के शासक शिशुपाल का वर्णन महाभारत में हुआ। बिल्कुल सही है। जिसका वध भगवान श्री कृष्ण किया। हाँ बिल्कुल सही है, भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे का जो नाम था वो शिशुपाल था और इनकी 100 गलतियाँ भगवान कृष्ण ने माफ़ करी। 100 भी गलती करते ही इनका वध भगवान कृष्ण के द्वारा ही कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD, ठीक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, शुंग, सातवाहन, हिंद, यवन, शक, क्षत्रप, कुषाण, नाग और ये जो बोधि वाकटक वंश हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस बार सिलेबस में उसने बिल्कुल नाम अपडेट कर दिए हैं, तो इनसे भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो शॉर्ट्स में महत्वपूर्ण हमको लग रहे हैं वो हम इसमें आपको करवाने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की? किस डायनेस्टी ने अपनी विदिशा में राजधानी स्थापित की? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, मौर्य वंश। भाई, मौर्य वंश ने तो जो है हमारे मगध में राजगृह में अपनी राजधानी स्थापित करी थी। शुंग, सातवाहन, कुषाण, इसमें आपको सीधा नाम मिल जाता है किसका? शुंग, ठीक है। किसने करी थी? शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि मौर्य वंश के बाद इस्टेब्लिश हुआ, उसने अपनी कैपिटल सबसे पहले जो है क्या बनाया? विदिशा बनाया। पूर्ण रूपेण जो राजधानी कैपिटल बनाई अपनी विदिशा, वो किसने बनाई? इसके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने। अग्निमित्र की ही जो है आप लोगों ने कालिदास का जो सुना होगा, एक रचित उनकी मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना, वो किससे संबंधित है? शुंग वंश के राजा अग्निमित्र से, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया? तो गरुड़ स्तंभ बनवाने का श्रेय किसको गया भाई? तो ये हेलियोडोरस को, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ को हेलियोडोरस से कहा जाता है, हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। अब ये किससे संबंधित था? तो ये भागवत धर्म से संबंधित था। किससे था? भागवत धर्म से संबंधित था आपका हेलियोडोरस स्तंभ। वेरी गुड, अच्छी बात है। कहाँ पर है? विदिशा जिले में, ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है, विदिशा जिले में है। इसको लोकल लैंग्वेज में खाम बाबा स्तंभ भी बोला जाता है, ठीक है, खाम बाबा स्तंभ भी बोला जाता है। इस समय राजा कौन था? तो इस समय जो था भानुगुप्त जो थे हमारे राजा थे, ठीक है।
जब ये गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया। तो इस तरीके के फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? जैसे ही शुंग का पतन हुआ वैसे ही सातवाहनों की एंट्री हो गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसका आंसर बिना सोचे समझे आप सातवाहन लगा दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी भाई? तो सातवाहन वंश की जो फाउंडर थे वो शिमुख थे। कौन थे? शिमुख थे। चलिए अगला देख लेते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी एक शासक थे। किस वंश के शासक थे? सातवाहन वंश के शासक थे भाई, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश के सातवाहन वंश के किस राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो किसका है? तो ये आपके गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम जो है वो सांची स्तूप के जो गेट हैं जो उन पे क्या है नाम अंकित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हिंदी यवन शासक मेनांडर के सिक्के मिले हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्योंकि हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी हिंदी यवन लोगों का राज रहा, ठीक है। इसके शासन के सिक्के जो मिले हैं मेनांडर के वो बालाघाट से मिले हैं, और ये 2016 में MPPSC में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके के मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्वेश्चन शायद 2016-17 में ही आया हुआ है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शकों ने क्षत्रप राज्य की स्थापना की? शकों ने क्षत्रप राज्य की स्थापना सभी जगह की, मथुरा, उज्जैन, नासिक, ये सभी आंसर होगा, इसका डी आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अब देखिए सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात करें तो उसमें 3 लोगों का नाम मिलता है। एक तो आपके मिलता है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर दूसरा व्यक्ति है रुद्रदमन, और हमारे एक और व्यक्ति का नाम भी मिलता है कुमारगुप्त। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किस शासक के सिक्के मिले हैं? किस शासक के मिले हैं भाई? शासक जो थे हमारे विम कटफिसिस, कुजुल कटफिसिस इनके बेटे थे, ठीक है। विम कटफिसिस के हमको क्या मिले हैं? शासक मिले। इसी वंश का वो था कनिष्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुषाण वंश का ही था, कुषाण वंश के शासक के नाम। चलो अगला देख लेते हैं हम। नागवंशी शासक ने राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थापित है। आप सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पद्मावती कहाँ है। तो जो ग्वालियर वाला रीजन था वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, कहाँ से? विदिशा से। तो पहले कैपिटल नागवंश की क्या थी? विदिशा। फिर इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ? ग्वालियर, या पद्मावती उस समय नाम रखा। और ये किसने किया था? तो ये भीमा नायक ने किया था, ठीक है। किसने? भीमा नाग ने। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मालव जाति, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मालव जाति के लोगों को आयुधजीवी संघ कहा है? ऐसे क्वेश्चन MPPSC पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। आयुधजीवी कहा है मालव जाति के लोगों को। तो मालव जाति के लोग जो हैं वो, देखिए मालवा एक मैदान है जो पंजाब के में है, ठीक है। पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है वो उसको मालवा प्लेन कहा जाता है। और मालवा का प्लेट्यू कहाँ है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश में है। तो पहले जो मालव ट्राइब रहती थी वो पंजाब के मैदानों में रहती थी, इसको मालवा मैदान कहा गया। वैसे ही यहाँ शिफ्ट करके आ गए, तो हमारे यहाँ जो मालवा प्लेट्यू बना उन्हीं के नाम पर बना। अब मालव ट्राइब को आयुधजीवी किसने कहा? तो हमारे पढ़नी ने अपनी बुक अष्टाध्यायी में इनको आयुधजीवी कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभीर वंश के शासकों ने किस प्रकार अपना आधिपत्य स्थापित किया? किस पर? देखिए उन्होंने पूछा है किस रीजन पर, ठीक है। तो अभीर वंश का जो शासन था महत्वपूर्ण, अगर अपन इसको देखें मेन रूप से, तो मेन रूप से इनका शासन था कहाँ पर? निमाड़ या अनूप वाले क्षेत्र पर इनका शासन था। लेकिन इसमें मालवा का भी कुछ क्षेत्र शामिल था। तो इसका आंसर जो होगा C होगा। क्या होगा? A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोधि वंश के शासकों के प्रमाण मिलते हैं? तो ये हमारे जो हैं जबलपुर से बोधि डायनेस्टी के हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस क्षेत्र में मध्यवंश के शासकों का आधिपत्य था? तो मध्यवंश का शासक सबको पता है कहाँ पर था? बघेलखंड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा सीधा आएगा, और इस बार बेसिक ही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मध्यवंश के लिए कौन सा है? बघेलखंड। चलिए अगला देख लेते हैं हम। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश
के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश के जो फाउंडर थे वो तो आपको पता है विंध्य शक्ति थे, सभी को पता है। ठीक है, वाकाटक वंश के सबसे शक्तिशाली शासक तो प्रवरसेन थे, इनको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक है, कौन थे? प्रवरसेन थे। चलिए आगे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कादमक वंश के वास्तविक संस्थापक चस्टन थे, बिल्कुल सही है। रुद्रदमन द्वारा मध्य प्रदेश में सोने युक्त सिक्के चलाए गए। भाई पहला तो सही है, दूसरा गलत है। सोने के नहीं, किसके चलवाए थे? चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर होगा ए और दोनों सही, ये नहीं होगा। ए और दोनों सही परंतु ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए सही किंतु आर गलत, सी आंसर इसका होगा। ठीक है, तो ये आपका हमने हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसके आगे सीरीज चलती